जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का मैं ऋषि सर अनंत आस्था क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग इससे पहले पढ़े थे छोटी बड़ी कड़ी, और आप बिल्कुल उस बात को समझ गए होंगे कि कड़ी को कैसे हम लोग पहचाने कि कौन सी कड़ी छोटी है, कौन सी कड़ी बड़ी है। उसका तरीका मैंने आपको ज़बरदस्त तरीके से बताया था। तो आगे हम लोग आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा कड़ी का वर्ग मूल ज्ञात करना। कड़ी का वर्गमूल ज्ञात करना। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। इसमें देख लीजिए, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कड़ी में, यानी √4 इंटू √94 माइनस √158 प्लस √1331 डिवाइड क्यूब रूट 1331 का मान ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए ये चीज़ हटा दिया जाए, यहाँ से यह हट जाए और पूछ ले आपसे कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब ये होता है कि उसका वर्गमूल का मतलब होता है कड़ी में कोई भी राशि, मान लीजिए ए है तो ए, इसका मतलब क्या, हम इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। यही चीज़ होती है ना, इस चीज़ को हम समझते हैं। वर्गमूल का मतलब कोई भी राशि किस में चली जाती है? कड़ी में चली जाती है। अगर इतने का वर्गमूल पूछता है, इसका मतलब क्या, यह किस में चली गई? कड़ी में चली गई। यानी अब कह रहा है इसका वर्गमूल निकालिए। हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, इधर से ही हम चल रहा है। यहाँ पे क्या है? 1331 √3। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट 1331, यही लिखा हुआ है ना। आपको मैं बता दूं, आपको कम से कम 30 तक टेबल याद होना चाहिए, 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, और 30 तक क्या याद होना चाहिए? वर्ग याद होना चाहिए। अगर इस चीज़ को याद कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग में, मैथ में, चाहे और भी क्वेश्चन में आसानी हो जाएगा। तो यह इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 × 11 × 11 × 11, इसका मतलब ये है। तो इसका जब हम बाहर इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको जब हमने हल किया, इस मान को हल किया तो कितना आया? 11 आया। अब यहाँ पे भाग दिया है, यानी इसका मतलब क्या? √1331 भागा कितना? 11। इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसमें भाग देंगे तो यह आ जाएगा √121, यानी 121। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। यानी जब हम इसको पूरे को एक साथ सॉल्व किया तो कितना आ गया? 11 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, कितना आ गया? 11 आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया है? प्लस दिया है। इसके बाद अंडर रूट में क्या दिया? √158 प्लस 11, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? √169 जोड़ लीजिए, 8 1 9 5 1 6 169। 169 किसका वर्ग है? तो यह 13 का है। यानी यह पूरी वैल्यू हमारी कितनी हो गई? इस पूरी वैल्यू का मान हो गया 13। अब 13 यहाँ पे माइनस में आएगा, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? 94 माइनस 13। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और इसको घटाएंगे 8 81 अंडर रूट में। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 9। 9 के बाद यहाँ पे क्या है? गुणा है, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा 4 × 9 बराबर कड़ी में 36, और 36 का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम धीरे धीरे एक एक करके क्या करते हैं? कड़ी से बाहर निकालते जाते हैं, चाहे वहाँ पे घनमूल दिया हो, फोर्थ मूल दिया हो, या वर्गमूल दिया हो। तो इस तरीके से यह सॉल्व हो सकता है। बात समझ में आया? तो इतना अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। इस तरह के क्वेश्चन RRB NTPC में बहुत पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। RRB NTPC का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग कड़ी और घात पढ़ रहे हैं, और यह कहाँ पे यूज आएगा? जो हम लोगों के पेट का सिलेबस है, उस पेट में घातांक और कड़ी दिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ से घातांक से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं जो पेट में आएगा। कम से कम 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अनुपात समानुपात, फिर क्या कहते हैं, कड़ी और घातांक, मिक्सर, इस तरह के हमारे सिलेबस हैं। ध्यान दीजिए।
अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जगह प्लस 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 प्लस, हमने गैप किया है, फिर लिखा है माइनस 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 माइनस, यानी हमको एग्ज़ाम में दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक प्लस वाला मिलेगा और एक माइनस वाला मिलेगा। हम इसका एकदम बेसिक समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, आपको यहाँ पर लिखना भी नहीं पड़ेगा, वो आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। आप लोग देखे होंगे, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े होंगे। दूसरा आप पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। यह आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि नहीं। हम लोग इसी का इस्तेमाल करके सवाल सारा सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं एक बार बस आपको बेसिक बताऊंगा, बाकी चीज़ें फिर क्या हो जाएंगे, ट्रिक से हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे पूछता है। इस क्वेश्चन को ऐसे हटा दिया जाए इसको, और एग्जाम में दे देता है 7 धन 2 कड़ी में 12 का वर्गमूल निकालिए। क्या कर देता है, 7 धन 2 कड़ी में 12 का वर्गमूल निकालिए। तो फिर हम सोचने लगते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी तो हुआ 7 धन 2 कड़ी में 12 का वर्गमूल। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम देख लीजिए, हम इसको पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है तो हम ऐसे आएंगे, फिर इसको मिटाएंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 7, कड़ी के अंदर कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 4 का वर्ग प्लस कड़ी में 3 का वर्ग। देख लीजिए, कड़ी में 4 का वर्ग का मतलब क्या, 4 के घाते 1/2 के घाते कितना, 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 4। 3 का मतलब क्या, 3 के घाते 1/2, क्योंकि कड़ी बनता है 1/2 में, इसके घाते कितना लिया हुआ है, 2 दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो इसके बाद में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रहा है। हम आगे क्या लिख सकते हैं इसी को और चीज़ को, हम पहले प्लस वाला पूरा प्लस देखेंगे, उसके बाद माइनस देखेंगे। प्लस आ गया तो माइनस बिल्कुल आसान है, हमको कुछ बताना ही नहीं है। 7 को हमने लिख लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है 12, इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, कड़ी में 12 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कड़ी में 12 लिखा हुआ है, तो कड़ी में 12 को हम क्या लिखेंगे, कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 3, यानी कड़ी कड़ी बराबर है तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 3 12, ये आ गया। इसके पहले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही लिखा रहता है ना। ए के जगह पे अगर हम 4 मान लें और बी के जगह पे हम 3 मान लें, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 4 का वर्ग प्लस कड़ी में 3 का वर्ग प्लस 2 गुणे ए का मान यहाँ पे क्या हो गया, कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर रूप में। तो हम इसको लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिखेंगे कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, यानी यह पूरी अंदर 7 प्लस 2 कड़ी में 12 का मान जो आ गया, यही इतना आ गया। अब कह रहा इसी का वर्गमूल निकालिए, यानी पहले ही ब्रैकेट में यह डाल चुका है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब 2 घात है तो 1 बाहर आएगा, यानी कड़ी में 4 धन कड़ी में 3। तो इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कड़ी में 4 धन कड़ी में 3, यह इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं दूसरे तरीके से, हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बताया कि आपको ये मान आया कहाँ से, चाहे इसका बात करेंगे और चाहे इसका बात करेंगे, मान दोनों एक ही साथ वैसे ही आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है इस कड़ी के पहले 2 है कि नहीं, इस कड़ी के पहले क्या है, 2 है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखना है,
कड़ी के पहले 2 है कि नहीं, तो 2 है तो मामला ख़त्म। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12। इस दोनों को जोड़िए तो देखिए 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी अगर हम इसका 2 फैक्टर 4 और 3 मान लेते हैं, जोड़ने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ली लगा दीजिए, यहाँ पे कर्ली लगा दीजिए, तो यह दोनों हमारा प्लस का सिंबल है, तो प्लस के साथ तो क्या लिखेंगे, कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 3 हमारा आंसर आ गया। देखिए उतनी चीज़ बेसिक हमने देखा था, बेसिक से देखा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गया सेकेंड में। अब आगे चलिए, यहाँ पे कितना लिखा है, कड़ी के अंदर 35 है, इसके पहले 2 है कि नहीं है। अब 2 35 का ऐसा गुणनखंड खोजिए कि गुणा करने पे 35 हो जाए और जोड़ने पे 12 आ जाए। कोई 2 ऐसा ढूंढना है कि गुणा करने पे 35 हो जाए, जोड़ने पे 12 आ जाए। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 और 5 12। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कड़ी में 7 और यहाँ पे कड़ी में 5, इसको क्या करेंगे, प्लस चिन्ह के साथ, प्लस है तो प्लस चिन्ह के साथ, माइनस रहता तो माइनस चिन्ह के साथ लगा देते, सारी चीज़ें वही आ जाती। बात क्लियर हुआ। तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5। अब मामला यहाँ है 7 प्लस 48, कड़ी में 48, इसके पहले 2 है नहीं है। जब 2 नहीं रहता है तो आप पूरा गणित लगाइए और इसके पहले 2 लाने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिए, आप जितना गणित जानते हैं सारा गणित लगाइए और इसके पहले 2 लाने की कोशिश करिए। अगर आप 2 ला लेते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 48, 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए 16 गुणे 3 लिख सकते हैं, 16 3 48 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस 16 का वर्गमूल कितना होगा, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस कड़ी में 4 गुणे 4 धन 3 गुणे 3, सॉरी धन नहीं है, गुणे 3, यही ना है। 2 का जोड़ा एक बाहर निकल आता है, तो बाहर निकल आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 4 कड़ी में 3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 4 आ गया, हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 2 लाना है ना, तो किसी तरीके से आपको 2 लाना है। तो अगर हम इसको 4 3 12, इसको ऐसे लिख दें, 4 गुणे 12 लिख दें, 4 गुणे 12 लिख लें। इस 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 7 प्लस 2 कड़ी में 12। ध्यान दीजिए, 7 प्लस 2 कड़ी में 12 आ गया कि नहीं आ गया, 2। आज जब यहाँ 2 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस 12 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे 12 हो जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने देखा था 4 और 3, 4 तिहाई 12, 4 और 3 7, यहाँ पे कड़ी लगाएंगे, यहाँ पे कड़ी लगाएंगे, यहाँ जाएंगे, प्लस का सिंबल है तो यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा मान, कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 3। आपको किसी भी तरीके से यहाँ से कितना लाना है, हर बार 2 लाना है, नहीं है तो 2 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ तक, यहाँ तक समाप्त हो गया है। अब आगे हम लोगों को जगह मिलता जाता है, इसी तरीके आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम आपको बताते रहते हैं। चलिए आगे आया है एक क्वेश्चन आपके लिए, आप करके बताइए। 15 प्लस कड़ी में 200 का वर्गमूल निकालिए। इसका मतलब का वर्गमूल का मतलब क्या, इसका मान निकालिए। 200 है तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, लिख सकते हैं 15 प्लस कड़ी में 4 गुणे 25 चौका 100 50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिए। 4 पचे 20, 200 हो गया। इस 4 का वर्गमूल निकल सकता है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, 15 प्लस 4 बाहर आ गया, कुछ में 2 बाहर आ जाएगा,
कड़ी में बच गया 50। अब देखिए यहाँ कड़ी के पहले 2 आ गया। अब 50 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे 50 हो, जोड़ने पे 15 हो। तो 5 दहा में 50 यानी 10 और 5, 10 5 15, 10 5 50, यानी इसके साथ कड़ी, इसके साथ कड़ी, बीच में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब मामला यहाँ से अटका, कड़ी में 20 प्लस 10 कड़ी में 3। अभी तक तो अंदर राशि था तो हम उसको बाहर निकाल ले रहे थे, मान आसानी से 2 आ जा रहा था। यहाँ पे देखिए क्या कोई संभावना है कि कुछ इससे बाहर आएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं है। लेकिन हम उस संभावना को बनाएंगे। हमने कहा है आप पूरा गणित लगाइए और इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2 ला दीजिए, बाकी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। तो 2 लाने के लिए देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 कड़ी में 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को 10 को अगर हम अंदर भेज दें, 10 को हम क्या कर दें, अंदर भेज दें, तो यहाँ 2 बच जाएगा। यही मामला थोड़ा गंभीर होता है। ध्यान दीजिए, कड़ी में 3 है, यहाँ पे 10 है, हम इसको अंदर ले जाते हैं तो ध्यान दीजिए यह बाहर कब आया होगा, जब यहाँ वर्ग के रूप में रहा होगा तो वह उसका वर्गमूल बाहर आ गया। यह जब अंदर जाती है, कड़ी की राशि जब अंदर जाती है तो उस पर घात 2 लग जाता है अंदर, यानी हम इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे 10 के घाते कितना, 2। ध्यान दीजिए, जब भी यह राशि कड़ी के अंदर जाएगी तो इस पे कितना घात लग जाएगा, 2 घात लग जाएगा। कितना घात लग जाएगा, 2 घात। अगर यहाँ पे क्यूब रूट रहता तो 3 घात लग जाता, ठीक है। लेकिन क्या है, 2 ही है तो यहाँ पे 2 घात हम लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 दहा में 100, 300, कड़ी में कितना हो गया, 300। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 20 प्लस 2 कड़ी में 300, 20 प्लस 2 कड़ी में 300। ध्यान दीजिए कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करिए, 300 का वर्ग निकालिए, 300 का गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे कितना हो जाए, 20 दहा में 200, गुणा करने पे 20 आ जाए, 300 आ जाए, और जोड़ने पे कितना आ जाए, 20 आ जाए। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कर लिए, 300 को काटिए यहाँ से, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 75, फिर किसे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 25। जोड़ लीजिए, 5 या 15 दूना 30, 15 और 15, ऐसे करके चेक करिए, 5 से काटिए क्या आ जाएगा, 1। यानी हमको 2 राशियाँ ऐसा लेना है इसमें से गुणनखंड के रूप में कि जो गुणा करने पे कितना आ जाए, 300 आ जाए, और जोड़ने पे कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो ऐसे देखिए 300 को क्या लिख सकते हैं, 300 को लिख सकते हैं 15 गुणे 20, 15 दूना 30, ये नहीं हो सकता है, 300 का ही है। एक मिनट, थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन हो, कहीं गलती नहीं है, देख लीजिए इसको 10 अंदर, अच्छा सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या यह 10 था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट, हम इसको पुनः आपको बताते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा बीच में जो वीडियो गलती हो गया उसको अवॉइड करिएगा, ये सारा फार्मूला वही आएगा, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, सॉरी इसके लिए, हम भी ध्यान नहीं दिए हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, 20 प्लस, इसको लिखेंगे 2 गुणे 5 कड़ी में 3। ध्यान दीजिए इस 10 को हमने क्या लिखा, 5 दूना 10, 10 है ना, हमने उसको 20 लिख लिया था, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। वही नियम हमने क्या बताया, इस चीज़ को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, कड़ी के अंदर ले जाएंगे, कड़ी के क्या हो जाएंगे, अंदर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 5 3 है, कड़ी की इसको अंदर ले जाएंगे तो 3 रहेगा, गुणे हमने बताया था जो ये वाली राशि अंदर जाती है तो इस पर कितना घात होता है, 2 घात होता है, तो 5 के घाते 2, 5 5 25, 25 3 75, कड़ी में क्या हो जाएगा, 75। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 20 प्लस 2 कड़ी में
75। हम कह रहे हैं थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो गलती से लिख दिए हैं भाई, देखिए दिमाग ही है, इधर उधर थोड़ा सा चला जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 75 का गुणा करिए तो देख लीजिए मिल गया आसानी से 15 गुणे 5, 15 पचे 75 और 15 और 5 20। ध्यान दीजिए जब भी आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका क्या हो फैक्टर हो जाए, क्योंकि एक तो कड़ी, अब कड़ी में भी फैक्टर ना आए तो उसका मामला और जटिल हो जाता। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कड़ी में 15 कड़ी में 5, यानी कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 5, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। एक क्वेश्चन आपके लिए उस तरह का फिर पुनः दिए हैं, उसको आप सॉल्व करके बताइए, इसलिए उसमें 2 क्वेश्चन लगाए हैं, थोड़ा सा इसमें टिपिकल रहता है। 20 प्लस वही तो था, सॉरी 1 मिनट, वही क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है जो प्लस वाले का मान का लास्ट क्वेश्चन है, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3। अब ये मामला गंभीर हो गया। इसके अंदर कुछ राशि था तो बाहर निकाल के 2 ला दिए, यहाँ कुछ था तो इसको अंदर ले जा कर के 2 ला दिए, क्योंकि हमको इस कड़ी के पहले क्या लाना है, 2 यहाँ लाना है। किसी न किसी तरीके से आप पूरा गणित लगा लीजिए, इसीलिए मैंने बोला हूँ पूरा गणित लगा करके यहाँ 2 लाना है। तो ध्यान दीजिए 2 प्लस कड़ी में 3 है, यहाँ 2 अंदर कुछ जा नहीं सकता, यहाँ से कुछ आ नहीं सकता, तो हम कर क्या सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिख दें 2 गुणे 2 धन कड़ी में 3 और भाग दे दें 2 से, तो इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ, देख लीजिए 2 से 2 कट जाएगा, वही मान आएगा। कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम इस चीज़ का 2 का गुणा अंदर करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 धन 2 कड़ी में 3 बटे क्या लिख सकते हैं 2। अब ध्यान से देखिए हम इस चीज़ को 2 पार्ट में लिखेंगे। पहला पार्ट क्या है, कड़ी में 4 धन 2 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 2। देख लीजिए ऐसे है 1/2, इसका मतलब मान लीजिए तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो कड़ी में ही लिखेंगे, तो लिख दिया। अभी तक हमने देखा था इस मान को हम लोग हल कर ले जा रहे थे, कैसे, इतने वाले मान को हम लोग कैसे हल कर रहे थे, इस 3 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे 3 आए, जोड़ने पे 4 आए। तो देख लीजिए कर दीजिए, 3 एक कम 3 और 3 और 1 4, यानी इतने का मान हो जाएगा कड़ी में 3 कड़ी में 1 प्लस में, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कड़ी में 3 धन कड़ी में 1 बटे कड़ी में 2, ये लिख सकते हैं। 1 का वर्गमूल निकल, या तो आपका आंसर ये दिया होगा, ऐसे नहीं दिया होगा तो दिया होगा कड़ी में 3 धन 1 बटे कड़ी में 2, ये हमारा क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्या है टिपिकल चीज़ है। एक बार और बताएं, नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे माइनस वाला कैसे क्वेश्चन लगता है। तो माइनस वाला भी हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। मिटा दें, बिल्कुल, यानी इधर का सारा मामला क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी हमने इसमें क्या पढ़ा है, पहले सीधे पढ़ा कि कड़ी के पहले 2 दिया गया हो तो उस कड़ीगत राशि का गुणनखंड करेंगे, जोड़ेंगे तो सामने वाला राशि आ जाए तो उस मामला समाप्त। दूसरी बार देखा कि कड़ी के अंदर कुछ दिया है, बाहर 2 नहीं दिया था तो अंदर से बाहर 2 लाया। उसके बाद दिया कि बाहर कुछ दिया है, अंदर कुछ नहीं दिया, तो बाहर वाला मान को 2 यहाँ छोड़ करके बाकी चीज़ अंदर ले गया। लास्ट में ऐसा कंडीशन आ गया था कि दोनों मान नहीं दिया था, तो हमने कैसे सॉल्व किया देख लिया। आगे देखते हैं, यही चीज़ है, ठीक है। तो माइनस वाला भी वही, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से हम हल करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 39 है। इसका ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे 39 आ जाए और जोड़ने पे, दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाए, या 16 आ जाए। तो 13 तियाँ 39, 13 और 3 16, तो यह कड़ी में 3 कड़ी में 13 और कड़ी में 3। अब बात आता है यहाँ पे दिया है माइनस, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे माइनस। इसका मतलब कड़ी में 13 माइनस कड़ी में 3 हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही है, सिंबल क्या है केवल बदल के। 21 को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए
21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 7 तिहाई 21 और 7 3 10। तो यानी इसके कड़ी में 7 कड़ी में 3, इसका मान हो जाएगा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3। देखिए कितना अच्छा से लग रहा है। यहाँ पे क्या दिया है देख लीजिए, 6 कड़ी में 5 दे दिया है, यानी यहाँ पे हमको मिल गया मान 18 माइनस कड़ी में 6 कड़ी में 5, यही तो मान दिया हुआ है। कह रहा है इसका वर्गमूल निकालिए, यानी या वह डायरेक्ट ऐसे दे दिया मान बताइए, इसका मतलब ही वर्गमूल है, इस राशि का वर्गमूल है। तो हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 18 माइनस 2 गुणे 3 कड़ी में 5। अब देख लीजिए इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे 2 घात हो जाएगा, तो हो गया 18 माइनस 2 कड़ी पे, या अंदर गया तो 3 तिया 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45। ठीक है, अब 45 का ऐसा गुणनखंड निकालिए कि क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए 18। तो देख लीजिए 15 तिया 45, यानी कड़ी में 15 कड़ी में 3, या माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कड़ी में 15 माइनस कड़ी में 3, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आगे दिया हुआ है क्या, 7 माइनस कड़ी में 45, 7 माइनस कड़ी में 45। अब ध्यान दीजिए हमको यहाँ 2 लाना है, 2 लाना है, तो कैसे लाएंगे। 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 5, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा ना। हमको कितना लाना है, हमको 2 लाना है। तो जब 2 नहीं आ पा रहा है तो क्या करेंगे, देखते हैं पुनः हम इसको ऊपर से बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। देख लीजिए क्या है, 7 माइनस कड़ी में 45, यहाँ पे हमको 2 लाना है। यहाँ से देखा कि 2 नहीं निकल पा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे 7 2 गुणे 7 ऋण कड़ी में 45 बटे 2, यानी हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक है, 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। इससे पहले हमने देखा था ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो 2 रूप में बनेगा। यह पहला रूप इसका क्या होगा, 7 दूना 14 माइनस 2 कड़ी में 45 बटे नीचे वाले को क्या लिखेंगे हम लोग, कड़ी में 2 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका गुणनखंड 9 पचे 45 और 9 और 5 14, तो इसको हम लोग कड़ी में 9 लिखेंगे, इसको हम लोग कड़ी में 5 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, किसी को माइनस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 5 बटे क्या कड़ी में 2। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं मिला तो क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो यानी हम लिखेंगे 3 माइनस कड़ी में 5 बटे कड़ी में 2। ये हमारा आंसर वहाँ पे मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।